अफ्रीका जानवरों के लिए एक जन्नत, लेकिन इसी जन्नत में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां इन्हें बड़े ही बेरहमी से मार दिया जाता है। बोत्सवाना का ये इलाका भी ऐसे ही जगहों में से एक है। वीरान दिख रहे इस जंगल का नाम है सेलिंडा, जहां अब केवल एक शेरनी और उसकी जवान बेटी ही बच गए हैं। साल 2000 से सेलिंडा में इतना ज्यादा शिकार हुआ है कि यहाँ के सभी जानवर या तो भाग गए या मारे गए। वैसे सैवेज किंगडम के मशहूर लायन सेकेकामा का जन्म भी यही हुआ था, लेकिन जब एक बार यहाँ के ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए तब सरकार पर बहुत लोगों ने दबाव दिया और फिर यहाँ जानवर का शिकार पूरी तरह से रोक दिया गया। अगले कई हफ्तों तक तो इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि शेर या दूसरे जानवरों में इस इलाके का इतना ज्यादा खौफ था कि कोई भी यहाँ आने को तैयार नहीं था। और अगर आगे भी सब कुछ ऐसा ही चलता तो शेरों का यहाँ से विलुप्त हो जाना तय था। लेकिन फिर एक दिन न जाने कहां से यहाँ दो बहुत ही रहस्यमय शेरों का आगमन होता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और तब इन दोनों शेरों को माँ और बेटी के होने की अनुभूति भी हो जाती है। फिर बहुत जल्द ही ये दोनों उन्हें खोज भी लेते हैं। वैसे इन दो शेरनियों का नाम है बोलेलो और लेबोनी। बोलेलो के पिता को तभी मार दिया गया था जब ये पेट में थी, और उस दिन के बाद यहाँ कभी भी किसी नर शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी है। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि इस नए शेरों के आ जाने के बाद अब इस घाटी में शेरों की जोरदार दहाड़ एक बार फिर से गूंजेगी। आज का ये दिन सेलिंडा के एक मनहूस एरा को खत्म कर देगा और अब जन्म होगा एक नए प्राइड का। दिन बीतने के साथ साथ बोलेलो, लेबोनी और इन दो शेरों के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत होता गया। और अब जबकि घाटियों में गोलियों की आवाजें थम चुकी हैं, तो दूर दराज के इलाकों से कई दूसरे जानवर भी यहाँ आने लगे हैं। फिर कुछ ही महीनों के बाद बोलेलो और लेबोनी 6 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती है। ये सेलिंडा के एक नए अध्याय का आगाज है। पहले तो यहाँ की शेरनियों को अपने साथी को ये प्रूव करना पड़ता था कि ये बच्चा उन्हीं का है, लेकिन बोलेलो और इसकी माँ लेबोनी को ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त यहाँ दूर दूर तक कोई भी दूसरा नरशेर है ही नहीं। कुछ दिन और बीत जाते हैं और फिर कुछ ऐसा होता है जो पिछले 10 सालों में कभी भी नहीं हुआ था। बफेलोस, घाटी में बफेलोस की एंट्री हुई है। बोलेलो और लेबोनी को जैसे ही इनकी भनक लगती है, ये वैसे ही उनका शिकार करने निकल पड़ती हैं। यहाँ सबसे पहले तो ये दोनों बफेलो के झुंड में भगदड़ मचवा देती हैं और इसके बाद ये एक अकेले बफेलो पे टूट पड़ती हैं। लेकिन बस 2 शेरनियां टैंक जैसे बफेलो का क्या ही बिगाड़ सकती थी, और इसीलिए ये इस शिकार में नाकामयाबी रहती है। फिर भोर होने तक सारे बफेलोज नदी पार करके यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इस वक्त बोलेलो और लेबोनी भूख से एकदम बेहाल हैं। तो ऐसे में इन दोनों के पास उस घायल बफेलो का पीछा करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है। और अभी इनके सामने सबसे बड़ी समस्या है इनके बच्चे। इन्हें अब ये फैसला लेना होगा कि बच्चों को अपने साथ उस पार ले जाना है या इन्हें इसी पार छोड़ देना है। और आखिर में बोलेलो और लेबोनी मिलकर ये तय करती हैं कि ये बच्चों को अपने साथ ले जाएंगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें उस बफेलो को खोजने में कई दिन लग जाए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत की बात तो ये है कि इस नदी में हिप्पोस भी मौजूद है, जिसकी वजह से बच्चों को नदी पार करने में बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। अगले 2 घंटों तक ये कई बार नदी पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका डर हर बार इन्हें पीछे ही खींच लाता था। लेकिन आखिर में बोलेलो और लेबोनी इन्हें अपने साथ आने के लिए मना ही लेती हैं, सिवाय 2 बच्चों के, जो अभी भी नदी पार करने के लिए तैयार नहीं है। इधर दूसरी तरफ बाकी के बच्चे तेजी से नदी पार करने में लग जाते हैं, और जब ये नदी के बीचों बीच पहुंचते हैं तब एक हिप्पो गुस्से में आग बबूला होकर इनके तरफ भागने लगता है। इससे चारों बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बोलेलो और लेबोनी किसी तरह से इन सबको शांत करके नदी के दूसरे तरफ ले ही आती हैं। लेकिन तभी बोलेलो देखती है कि नदी में एक मगरमच्छ आ चुका है, जो सीधा इसके 2 बच्चों की तरफ ही बढ़ रहा है। इससे इन शेरनियों के अंदर की ममता जाग उठती है और ये अपनी जान जोखिम में डाल के मगरमच्छ से भिड़ जाती हैं। और इतनी कोशिशों के बाद आखिर में ये मगरमच्छ को यहाँ से भगा भी देती हैं। इसके बाद ये दोनों वापस से उसी किनारे पे आ जाती हैं जहाँ इनके 2 बच्चे थे, और अब नदी में पहले से और ज्यादा हिप्पो और मगरमच्छ जमा होने लगे हैं। तो ऐसे में इनके 4 बच्चे चाहकर भी नदी के इस पार नहीं आ सकते थे। ये एक बार फिर से इन 2 बच्चों को अपने साथ आने को कहती हैं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि इस बार भी ये बच्चे अपने डर से जीत नहीं पाते हैं, और आखिर में ना चाहते हुए भी इन्हें अपने 2 बच्चों को अकेला छोड़कर निकलना ही पड़ता है।
पर ये जैसे ही दूसरे किनारे पे पहुंचती है, वैसे ही यहाँ कुछ हाथी आ जाते हैं और एक बार फिर से बुलैलो एकदम मजबूर हो जाती है और सीधा हाथियों से भिड़ने चली जाती है। बुलैलो अब इन सब से एकदम परेशान हो चुकी थी, क्योंकि इसके दो बच्चे नदी पार कर ही नहीं रहे हैं और एक माँ होने की वजह से ये इन्हें अकेला भी नहीं छोड़ पा रही थी। वैसे अभी बुलैलो और लेबोनी दोनों अलग अलग किनारों पे हैं। ये इनके बच्चों के लिए तो अच्छा है, लेकिन इनके मिशन के लिए नहीं, क्योंकि इनका मिशन तो परिवार को एकजुट करके खाने का इंतजाम करना है। इसीलिए लेबोनी अपने बच्चों को अपने साथ ले जाने की एक आखिरी कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी इसके बच्चे इसकी बात नहीं मानते हैं। इससे अब एक बेचारी माँ के पास अपने बच्चों को जंगल के हवाले छोड़ने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं बचा है। जल्द ही रात का अंधेरा पूरे सेलिंडा को अपने आगोश में ले लेता है और इस समय जागने वाले सभी जानवर अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। इधर एक तरफ तो 4 बच्चे अपनी माँ के साथ एकदम सुरक्षित थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 2 बच्चे, जिनमें से एक है लियो और दूसरी है इसकी बहन, वो बस अपनी माँ के लौटने का इंतजार करते रहते हैं। और ऐसे अकेले बच्चों के लिए जंगल में रहना इतना भी सेफ नहीं होता है और यहाँ भी इन बच्चों पर एक हाइना की बुरी नजर पड़ जाती है। लायंस के बच्चे सदियों से ऐसा जीवन जीते आ रहे हैं जहाँ इनके जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं रहती है। बोर होने के बाद बुलैलो और लेबोनी आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी बार अपने बच्चों को साथ लेने आती हैं, लेकिन आज तो नदी के पास एकदम मातम जैसा माहौल है। अब हमें ये तो नहीं पता कि इन लायंस को भी हमारे जितना दुख महसूस होता है या नहीं, लेकिन ये तो साफ है कि इन्हें भी बुरा तो जरूर लगता होगा। पर यहाँ तो बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बच्चे किसी तरह से पिछले रात के आतंक से बच गए थे। बुलैलो और लेबोनी के यहाँ एक आखिरी बार आने का फैसला एकदम सही था और पिछली रात के बाद तो अब बच्चे भी इनके साथ नदी के दूसरे तरफ जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। फिर बहुत जल्द ही पूरा परिवार एक बार फिर से खुशी खुशी एक साथ आ जाता है, लेकिन अभी तक परिवार को उस बफेलो का पता नहीं चला है जिसे इन्होंने घायल कर दिया था। इसीलिए ये अपनी खोज को जारी रखती हैं। इनके आगे के रास्ते में कुछ और रुकावटें भी आती हैं, लेकिन अब सभी बच्चे बिल्कुल निडर होकर अपनी माँ के साथ साथ चल रहे हैं। पर अगर ये शिकार करते समय भी इनके इतना ही करीब रहे तो इनकी जान खतरे में भी पड़ सकती है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो बफेलो से भी बड़ा खतरा बच्चों का पहले से ही इंतजार कर रहा था। ये 4 बंजारे शेर हैं जो खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं और अगर इनकी नजर बच्चों पे पड़ी तो उनकी जान खतरे में भी पड़ सकती है। लेबोनी को भी यह बात अच्छे से पता थी और इसीलिए ये पहले ही इन शेरों से भिड़ जाती है और उन्हें उनकी औकात अच्छे से समझा देती है। फिर कुछ ही देर के बाद बुलैलो और लेबोनी को वो बफेलो दिख भी जाता है जिसे इन्होंने घायल कर दिया था। लेकिन यहाँ दिक्कत की बात तो ये है कि अभी बच्चे भी इनके साथ ही है, जिससे इनमें से एक को तो बच्चों के साथ ही रहना होगा और ऐसे में बस एक शेरनी इस विशालकाय बफेलो को मारती भी तो कैसे। लेकिन आगे तो कुछ ऐसा होता है जिसकी इस परिवार को जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल जब लेबोनी इस बफेलो का शिकार करने जाती है तब 4 बंजारे शेर भी इसकी मदद करने आ जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा अपनी भूख के लिए कर रहे होंगे, पर जो भी हो इससे फायदा तो सबको ही होगा। पिछले कुछ ही दिनों में इन बच्चों ने पहली बार एक नदी को पार किया, पहली बार अनजाने शेरों के आमने सामने आए और पहली बार ही एक बफेलो का मीट खाया। सालों के शिकार की वजह से सेलिंडा एकदम वीरान हो चुका था, इसीलिए 2 शेर भाइयों का किंगडम बहुत ज्यादा बड़ा है। इसकी सुरक्षा करने के लिए इन्हें ज्यादातर समय अपने परिवार से दूर ही रहना पड़ता है और जिस दिन भी ये घर वापस आते हैं वो बच्चों के लिए बहुत खास दिन बन जाता है। लेकिन नर शेर बच्चों को ज्यादा देर तक अपने आसपास बर्दाश्त नहीं करते हैं और यहाँ भी यही होता है। पर लियो तो इसके बावजूद भी इनके साथ ही रहने की कोशिश करता है। आने वाले कई महीनों तक इसकी ये कोशिश जारी रहती है, लेकिन हर बार दोनों शेर इसे पीछे हटा दिया करते थे। पर आखिर में एक शेर और इसका रिश्ता काफी मजबूत हो जाता है। दिन बीतने के साथ साथ सेलिंडा में जानवरों की गिनती बढ़ते जा रही है, जो परिवार के लिए बहुत अच्छी बात है। और फिर देखते ही देखते 14 महीने बीत जाते हैं। अभी तक परिवार ने अपने एक भी बच्चे को नहीं खोया है, जो वाकई में एक कमाल की बात है। और अब तो ये सब इतने बड़े भी हो गए हैं कि दूसरे जानवरों से आराम से अपनी जान बचा सके। बुलैलो और लेबोनी तो अब इन्हें हर शाम शिकार के तौर तरीके भी सिखाती है और दोनों नर शेर अपने बच्चों के हर प्रोग्रेस को बहुत करीब से देखते रहते हैं।
फिर कई और महीने बीत जाते हैं और अब 2 साल का हो जाने के बाद सभी बच्चे अपने पैरों पे खड़े होने के लिए एकदम तैयार हैं और इसीलिए रात हो जाने के बाद बुलैलो और लेमोनी इन सबको शिकार पे ले जाती हैं। जो लियो बचपन में नदी पार करने से भी डरता था, वो अब सभी बच्चों में सबसे निडर है, लेकिन ये शिकार करने की जल्दबाजी कर देता है और सभी इम्पालास इधर उधर भागने लगते हैं। फिर सभी बच्चे मिलकर इनका पीछा भी करते हैं, लेकिन एक बार शेरों को देख लेने के बाद ये इम्पालास इनके पकड़ में कहाँ ही आने वाले थे। इन सबको मिलजुल कर शिकार करना सीखना ही होगा, क्योंकि ऐसे अकेले अकेले शिकार करना तो शेरों के लिए सही नहीं है। फिर कुछ देर के बाद ये सब चलते चलते नदी के पास आ जाते हैं और हमेशा की तरह आज भी यहाँ पर ढेर सारे हिप्पोस मौजूद थे। ये चाहे तो किसी भी शेर को एक झटके में मार सकते हैं, इसीलिए बुलैलो और लेबोनी इनसे जितना हो सके उतना दूरी बनाए रखती हैं। लेकिन बच्चों के मन में तो इस वक्त कुछ और ही चल रहा था और पहले तो ये मस्ती मजाक में हिप्पोस के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते इनका ये खेल एक कमाल के शिकार में तब्दील हो जाता है और ये वो कारनामा कर देते हैं जो कई दिग्गज शेर भी नहीं कर पाते हैं। इस हिप्पो के शिकार के बाद इनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा। अब जैसे जैसे ये परिवार शिकार में और माहिर होता जाता है, वैसे वैसे सेलिंडा में हिप्पोपोन्स की संख्या भी बढ़ने लगती है। लेकिन पता नहीं क्यों इन सबको आज भी नदी पार करने में थोड़ा बहुत डर लगता है, पर ऐसे में बुलैलो और लेबोनी इन्हें साहस देती हैं और ये नदी पार कर लेते हैं। इस वक्त ये परिवार इतना ज्यादा ताकतवर है कि पूरे सेलिंडा में इन्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। इस वक्त बहुत से जानवर अपने खाने के इंतजाम में लग जाते हैं, तो वहीं परिवार तो अभी आराम से सो रहा है। लेकिन कुछ ही देर के बाद भूख की वजह से लियो की नींद खुल जाती है। जल्दी बाकी का परिवार भी जाग जाता है और सब शिकार करने निकल पड़ते हैं। लगभग 3 साल का लियो अब काफी ताकतवर हो चुका है, लेकिन इतने सारे बफेलोस के सामने अकेले टिक पाना तो इसके बस की बात भी नहीं है। इसीलिए इसे अपनी जान बचाने के लिए एक डाल पे चढ़ना पड़ता है। पर कुछ ही देर के बाद बाकी का परिवार भी यहाँ आ जाता है, जिससे बफेलोस के झुंड में भगदड़ मच जाता है और इन सब में एक बफेलो पीछे ही छूट जाता है। बस इसके बाद होना क्या था, पूरा परिवार मिलकर इस पे टूट पड़ता है और कुछ ही देर में इसका काम तमाम कर देता है। इस शिकार की खबर इन बच्चों के पिता को भी लगती है और ये फौरन ही इसके पास आने लगते हैं। वैसे ये यहाँ पर इसे खाने नहीं आया है, बल्कि इसे तो बस ये देखना है कि आखिर इस बफेलो का शिकार कर कौन रहा है। फिर ये दहाड़ कर अपने बेटों को अपने पास बुलाता है, लेकिन यहाँ कुछ तो अजीब था और इतने सालों में पहली बार इसके बेटे इसकी आवाज को अनसुना कर देते हैं। दरअसल अब वो वक्त आ चुका है जब बच्चे अपना खुद का किंगडम चाहते हैं। इनके पिता को भी यह बात अच्छे से मालूम है, इसीलिए ये दौड़ कर आता है और इन पर हमला कर देता है। अगले कई महीनों तक बुलैलो और लेबोनी इन लड़ाइयों की आवाजों को सुनते रहती हैं और देखा जाए तो ऐसी हालत में ये इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि बड़ा हो जाने के बाद मेल लायंस को अपने परिवार से दूर जाना ही पड़ता है। यहाँ भी ऐसा ही होता है और लियो और इसके भाइयों के जीवन का एक नया चैप्टर शुरू होता है। अब ये अपने खुद का किंगडम खोजेंगे और अपने आगे का जीवन एक राजा की तरह जिएंगे। इतने सालों के ट्रॉफी हंटिंग की वजह से जो सेलिंडा इतना वीरान हो चुका था, वहाँ अब एक नए युग की शुरुआत हुई है। अगले कई सालों तक बुलैलो और लेबोनी कई बच्चों को जन्म देती है और हर साल जब मेल कप्स बड़े हो जाते हैं तो उन्हें इसी तरह से अपना घर छोड़ना पड़ता है। सही मायनों में देखा जाए तो यहीं से एक प्राइड का जन्म होता है। एक समय पर जिस सेलिंडा में बस 2 शेरनियां थी, वहाँ आज की तारीख में 100 से भी ज्यादा शेर हैं। बुलैलो और लेबोनी ने पूरी दुनिया को जताया है कि गोलियों की आवाजों को रोक देने के बाद सब कुछ कितना ज्यादा सुंदर हो जाता है। वैसे सुंदर तो लुएंगवा नेशनल पार्क भी है, जहाँ के शेरों और बाकी जानवरों की कहानी आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगी। यो भिडियोमा हामीले देख्न सक्छौं कसरी दुईवटा लायनेस मिलेर अफ्रिकाको जङ्गलको कुनै एउटा भागमा विलुप्त भइसकेको लायनको संख्यालाई बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। यदि यो भिडियो तपाईलाई हेरेर राम्रो लाग्यो भने तपाईको आफ्नो साथीहरूलाई पनि शेयर गर्नुहोला। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु, साथै बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला।